राजस्थान की सियासत में लग रहा है कि अब उम्मीदवारों का ऐलान होना कभी भी आपके सामने हो सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, अब एक लिस्ट कहा जा रहा है राजस्थान के लिए भी तैयार हो चुकी है। इस लिस्ट में क्या कुछ होगा, कौन सी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है, और साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, आपको अपनी इस वीडियो रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी ने राज्य की ऐसी 20 सीटों का चयन कर लिया है जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री विधायक हैं। सीईसी की बैठक में इन सभी सीटों पर कांग्रेसी दिग्गजों को घेरने की रणनीति बनेगी। पार्टी की योजना कमजोर सीटों के साथ इन सीटों पर भी चुनाव से काफी पहले उम्मीदवार घोषित करने की है। पार्टी कमजोर सीटों और विपक्षी दिग्गजों की सीटों पर अपने उम्मीदवार को प्रचार के लिए अधिक समय देना चाहती है। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य इकाई ने राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का एक पैनल तय कर लिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसी 60 से ज्यादा सीटें हैं जहां पार्टी बीते 2 से 4 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुकी है। इन सीटों पर उन्हीं विधायकों के टिकट कटेंगे जिनकी उम्र या तो ज्यादा है या जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी की शिकायत मिली है। हालांकि इन सीटों पर राज्य में अगले महीने से शुरू हो रही 4 परिवर्तन यात्राओं के बाद उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी गुटबाजी जमकर देखने को मिल रही है। राजस्थान में दोनों बड़े दल कांग्रेस और भाजपा गुटबाजी के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की राजनीतिक अदावत किसी से नहीं छुपी है। इन दोनों नेताओं के समर्थक नेता और कार्यकर्ता खुलेआम एक दूसरे के सामने हैं। यहां तक कि खुद गहलोत और पायलट भी एक दूसरों पर बयानों के तीर चलाने से नहीं चूकते। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में संगठन की मजबूती और गुटबाजी को नकारने का दावा भले ही भारतीय जनता पार्टी लाखों बार करे, लेकिन हकीकत यह है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में गुटबाजी के चलते ही उन्हें 5 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से 3 बार अब तक हुए 7 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। भाजपा के उपचुनावों में हार की एक बड़ी वजह पार्टी के एक बहुत बड़े गुट की उपचुनाव से दूरी रही। चुनाव के दौरान अंदरखाने तलखी बढ़ती साफ दिखाई देती है। इनमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। राजे के अलावा पूर्ववर्ती सरकार में कमान संभालने वाले कई मंत्री और बड़े चेहरे उपचुनाव से दूर दिखाई पड़े थे। इसके बाद से लगातार राजस्थान भाजपा में गुटबाजी की खबरें खूब आई थी। राजस्थान में पिछले 5 चुनावों से परंपरा चली आ रही कि एक बार कांग्रेस सत्ता में रहती है और एक बार भाजपा। शायद यही कारण है कि विपक्षी भाजपा को इस बार भरोसा है कि वो एक बार फिर इसी फॉर्मूले के जरिए सत्ता में आ जाएगी। सत्ताधारी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार राज्य में रिपीट होगी। अब अशोक गहलोत की सरकार राज्य में दोबारा आएगी या नहीं आएगी, क्या ये पार्टियां अपनी इन गुटबाजियों पर चुनावों से पहले पूरी तरीके से लगाम लगा पाएंगी? क्या अलग अलग गुट मिलकर, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, पार्टी के लिए लड़ते दिखाई देंगे? ये तो चुनावों के पास आते तक पता चलेगा, पर अगर ऐसा हो जाता है तो ये बात साफ है कि जिस भी पार्टी में नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, वो जमीन पर ज्यादा मजबूत मतदाताओं को भी दिखेगी, और ऐसा होना कहीं ना कहीं पार्टी के हित में भी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।